जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार में नदियों का विस्तार कि किस तरह से बिहार में नदी बहती है, कौन नदी कहाँ आके मिलती है, कहाँ विलुप्त हो जाती है, कहाँ प्रवेश करती है और कहाँ से निकल जाती है। तो आज संपूर्ण बिहार में हम नदियों का विस्तार पढ़ेंगे और ऐसा ट्रिक आज लाए हैं कि आप लोगों को दिमाग में सेव करा देंगे। वैसा मैप में बताएंगे, ट्रिक नक्शों में बताएंगे एक एक नदी के बारे में कि आपको सेव हो जाएगा दिमाग में। आप कभी नहीं भूलिएगा कि किस जगह कौन नदी आके मिली है और कौन नदी कहाँ से निकली है। लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को काटिएगा नहीं, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाइएगा, नहीं तो फिर दिमाग में सेव नहीं हो पाएगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार में नदी का विस्तार। दोस्तों, तो सबसे पहले बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वह बीच में डाउन है, इस तरह से है। उत्तरी भाग उठा हुआ है और दक्षिणी भाग उठा हुआ है और बीच में जो है धंसा हुआ है, जिस कारण से बिहार में उत्तर से भी नदियां आकर बीच में मिलती है और दक्षिण से भी सारी नदियां आकर बीच में मिलती है। काहे कि इसका जो बीच है ढलान है, बीच एकदम गड्ढा है, जिस कारण से सभी नदियां बीच में मिलती है। तो बिहार में जो बहने वाली नदी है वह मुख्य रूप से गंगा है। गंगा ही बिहार की मुख्य नदी है। तो दोस्तों, गंगा कहाँ से शुरू होती है भारत में? इसके पहले हम पूरे भारत में गंगा के बारे में और उसके सहायक नदी के बारे में एक वीडियो बना दिए हैं, जो प्ले लिस्ट में है, आप जा करके देख लें। तो अब देखिए, पूरे भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो गंगा है। और कितना किलोमीटर है? तो 2525 किलोमीटर है पूरे भारत में गंगा की लंबाई। लेकिन अगर कहेगा कि गंगा की लंबाई बिहार में कितना है, तो बिहार में यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म हो जाता है। तो बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। तो बिहार के उत्तर में कौन है? नेपाल है। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार के दक्षिण में झारखंड है और बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों, गंगा नदी कहाँ से प्रारंभ होती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग से शुरू होती है और बहते बहते उत्तर प्रदेश में आती है और उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है और फिर बिहार से पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गंगा नदी के बारे में और उसके सहायक नदियां बिहार में। एक शानदार ट्रिक के जरिए आप जाइएगा नहीं, देखिए। तो दोस्तों, यहाँ जो है यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो पहला उस ऐसा सहायक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश से ही एक नदी आती है। कौन नदी? सरयुग नदी। कौन नदी? सरयुग नदी, जिसमें कि भगवान राम अंतिम अपने आप को, शरीर को समर्पण किए थे। वही जो रामायण में वर्णन है, वही सरयुग नदी उत्तर प्रदेश से निकलती हुई बिहार में प्रवेश करती है और छपरा में आके गंगा में मिल जाती है। लेकिन वह सरयुग नदी को बिहार में किस नदी के नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी के नाम से। ये क्वेश्चन आता है कि सरयुग नदी को बिहार में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी के नाम से। अभी बिहार के उत्तर साइड के नदियों को हम लोग पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे दक्षिण साइड के नदियों को। तो दोस्तों,
फिर उसके बाद जब आगे आगे जाते हैं तो नेपाल से एक नदी आती है, वह है कौन? गंडक नदी। और गंडक नदी आकर के कहाँ मिलती है गंगा में? तो पटना में। उसके बाद फिर आगे जब बढ़ते हैं तो आती है बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी, अब बूढ़ी गंडक नदी वो भी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। और वह कहाँ के बिहार में मिलती है? तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, खगड़िया जिला में आके मिल जाती है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो एक नदी ऐसी है जो कि आप सब जानते होंगे, वह बहुत ही खतरनाक नदी कौन है? कोसी, जो कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार में मार्ग परिवर्तन नदी भी उसको कहा जाता है, क्योंकि उसमें नदी की में पानी की धारा इतनी तेज होती है कि वह जहीं तहीं अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है। तो वह कौन नदी है? कोसी नदी, जो बिहार को बर्बाद कर देती है। और दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कोसी के कितने सहायक नदी? तो कोसी के 2 सहायक नदी। कौन? एक कमला, एक बागमती। ये दोनों कमला और बागमती आके खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में कोसी में मिल जाती है। और फिर यह कोसी नदी कटिहार जिला के कुर्सेलों में आकर गंगा में मिल जाती है। तो हम लोग उत्तर बिहार के नदियों को पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे दक्षिण बिहार के नदियों को। तो दक्षिण बिहार के नदियों को एक नदी ऐसी है जो बिहार से ही निकलती है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही होते हुए बहती है, और वह कोसा में बक्सर में जाके मिल जाती है। वह कौन नदी है? कर्मनाशा। कर्मनाशा के बारे में एक और भी रोचक कहानी है कि जो इस नदी में एक बार स्नान कर लेता है उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस नदी में कोई स्नान नहीं करता। लेकिन हमारी जो गंगा नदी है इसमें एक बार स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, तो इसलिए इस नदी का नाम कर्मनाशा नदी रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो 2 नंबर पे जो नदी है सोन नदी, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकली हुई है, और वह सोन नदी आके पटना में मिलती है गंगा में, जो कि भारत की सबसे दूसरी सहायक लंबी नदी है। तो पहला भारत की गंगा की सबकी सहायक नदी कौन है? पहला तो यमुना 1376 किलोमीटर, लेकिन दूसरी सहायक नदी जो गंगा की है सबसे लंबी, वह है सोन नदी 784 किलोमीटर। लेकिन यह एक क्वेश्चन और आता है कि दक्षिण भारत की कौन ऐसी गंगा की सहायक नदी है जो सबसे बड़ी है? तो वह है सोन। और अगर सहायक नदी पूरे भारत में पूछे तो वह 2 नंबर पे है, लेकिन दक्षिण बिहार से अगर पूछे तो 1 नंबर पे है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद झारखंड से एक नदी निकलती है पुनपुन नदी। वह पुनपुन नदी जो है कि वह कहाँ जाके मिलता है? पटना और गया के बीच में फतुआ एक नामक स्थान है, फतुआ में जाकर पुनपुन नदी मिल जाती है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी दक्षिण से जो आती है वो दूसरी है। पहला कौन है? सोन नदी। दूसरा कौन है? पुनपुन नदी। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ते हैं तो झारखंड से एक नदी फिर निकलती है जिसे फाल्गु नदी कहते हैं। फाल्गु नदी या निरंजना नदी। इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यही वह नदी है। और यह नदी कहाँ जाके मिलती है? तो बिहार के गया में जाके मिलती है। कौन? तो फाल्गु नदी या निरंजना नदी। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो झारखंड से ही एक नदी निकलती है क्यूल नदी, जो लखीसराय होते हुए जाके बिहार में मुंगेर जिला में मिल जाती है। इस तरह बिहार की नदियां
हम पढ़ें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि बिहार के आगे भी नदी किस तरह जाती है। तो बिहार के आगे जब यह गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम क्या हो जाती है? भागीरथी। तो बंगाल पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी नाम से जाना जाता है। और उसी में एक नदी असम से आती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, वह है महानंदा नदी। कौन है? महानंदा नदी। और वह कहाँ के मिलती है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में आके मिल जाती है। और गंगा नदी को यहाँ क्या कहा जाता है दोस्तों? भागीरथी। तो भूलिएगा नहीं, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और इसी पश्चिम बंगाल में फरक्का ब्रिज है जो गंगा नदी को मोड़ती है। अब मोड़ने के बाद गंगा नदी जब मुड़ती है तो यहाँ गंगा नदी का भागों में बट जाती है, 2 भागों में। और यह जो पहला भाग है वह पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में होते हुए जिसको बहती है, जिसको हम लोग कहते हैं हुगली नदी। और हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज है। होसे हुगली, होसे हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कलकत्ता में। किस नदी पर? तो हुगली नदी पर। क्वेश्चन आता है कि हुगली नदी का पहला सहायक नदी कौन है? तो दामोदर नदी। यह दामोदर नदी झारखंड से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। और ये जो गंगा नदी है जो कि यह हुगली नदी से इधर जो आई तो यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब बांग्लादेश में इसी गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। और यही पद्मा जब आगे बढ़ती है तो असम में एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है उधर से। कौन आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन असम में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जमुना नदी जब आके पद्मा नदी में मिलती है तो दोनों नदी जब मिल के एक हो जाती है तो उसका नाम हो जाता है आगे क्या? मेघना। उसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? मेघना। और मेघना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यही वह विश्व का, भारत का नहीं, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। वही डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा। तो कौन डेल्टा बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा। तो मेघना नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। तो इस तरह हम लोग आज बिहार में नदी के बारे में पढ़ लिए। तो गंगा नदी जब बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो उसका नाम भागीरथी हो जाती है। उसके बाद जब वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा हो जाती है। उसके बाद जब उधर से जमुना नदी आती है और इधर से पद्मा नदी जब मिल जाती है तो वही नदी जाके आगे मेघना नदी बन जाती है। तो इस तरह बिहार के उत्तर भाग से कितने नदियां आके मिलती है? तो 4 नदियां आके मिलती है। बिहार के उत्तर भाग से 4 नदियां आके मिलती है। और दक्षिण भाग से भी कितने नदियां आके मिलती है? तो 4 नदियां मिलती है। तो गंगा की सबसे दूसरी सहायक नदी कौन है दोस्तों? अभी हम बताए थे। कौन? तो सोन नदी। कितनी लंबाई है? 784 किलोमीटर। और गंगा की दूसरी दक्षिणी सहायक नदी कौन है? तो पुनपुन नदी। और गंगा की पहली दक्षिणी सहायक नदी कौन है? तो वही सोन नदी। और गंगा की पहली सहायक नदी जो सबसे बड़ी है, अगर सहायक पूछे तो वह है यमुना नदी, 1376 किलोमीटर। तो इस तरह दोस्तों हम आशा करते हैं
कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। इस तरह यह नक्शा में यह नदी प्रणाली जरूर समझ में आया होगा। तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, दोस्तों में सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर जहां मिस्टेक हो तो वह जरूर बताएं, हम भी सुधार करेंगे। तो इसी के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।